जय हिंद वेटरन्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज इस वीडियो में दो महत्वपूर्ण जानकारियां समझेंगे। डियरनेस अलाउंस 1 जनवरी 2024 से या तो 50% पहुंच जाएगा और संभावना यह भी है कि 50% को क्रॉस भी कर सकता है। तो 50% डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ पहुंचे या क्रॉस करें, इससे दो फायदे होंगे कर्मचारियों और पेंशनर्स को। पहला ये कि जैसे ही डियरनेस अलाउंस 50% पहुंचेगा तो जितने भी कर्मचारी हैं उनके भत्तों में 25% की वृद्धि होगी, यानी ये भत्ते ऑटोमेटिकली 25% बढ़ जाएंगे। वो कौन कौन से भत्ते हैं आगे मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा, यदि डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ 50% को क्रॉस करते हैं और सरकार डियरनेस पे को इम्प्लीमेंट करती है तो मौजूदा पे और पेंशन और डियरनेस पे के इम्प्लीमेंटेशन के बाद कितना फ़ायदा होगा उसको भी हम आगे जानेंगे। तो आइए कुछ बातें हम समझ लेते हैं। पे कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार जब भी डियरनेस अलाउंस 25% बढ़ेगा, यानी 0% से पे कमीशन इम्प्लीमेंट होने के बाद में डियरनेस अलाउंस लागू होता है और ये हर 6 महीने में बढ़ते बढ़ते यदि 25% हो जाता है तो सभी भत्तों में 25% की वृद्धि की जाएगी और ये 25% फिर से आगे बढ़ते हुए 50% हो जाता है तो फिर से भत्तों में 25% की वृद्धि की जाएगी। 1 जुलाई 2021 से जब डियरनेस अलाउंस 17% से 28% हुआ था, कोरोना काल के बाद 17 से 28 किया गया था, तो इसके बीच में 25% भी था, तब भत्तों में 25% की वृद्धि हुई थी। ये अपने आप होती है, इसके लिए अलग से सरकार की ओर से आदेश जारी नहीं होता है क्योंकि ये सेंट्रल पे कमीशन की रिकमेंडेशन है जिसको सरकार ने एक्सेप्ट किया हुआ है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का 7 जुलाई 2017 का लेटर है जिसमें आपको मैं एक पैराग्राफ समझाना चाहूँगा। इसमें जब डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ 17 से 28% हुआ था तो संस्थाओं ने क्लैरिफिकेशन पूछा कि क्या सभी भत्तों में 25% की वृद्धि करनी है। तो भारत सरकार ने यहाँ पे बताया कि एक्स, वाई और जेड सिटी के लिए 24, 16 और 8% जैसे कि एचआरए हैं। इन्होंने एक एचआरए के ऊपर सैंक्शन दी और आगे कहा द रेट ऑफ एचआरए विल बी रिवाइज टू 27%, 18% एंड 9% फॉर एक्स, वाई, जेड क्लास सिटीज। जहाँ 24, 16 और 8 थे वहाँ 27, 18 और 9% कर दिया। रेस्पेक्टिवली व्हेन डियरनेस अलाउंस क्रॉसेस 25% एंड फर्दर रिवाइज टू 30%, 20% एंड 10% व्हेन डियरनेस अलाउंस क्रॉसेस 50%। तो ये एवरी 25% डियरनेस अलाउंस के इंक्रीज के बाद जो भत्तों का 25% बढ़ने का नियम है उसका लेटर है और ये कई भत्तों के ऊपर लागू होता है जो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो अब ऐसे कौन कौन से भत्ते हैं जो कि 50% डीए पहुंचते ही 25% बढ़ जाएंगे। सबसे पहले एचआरए, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, स्पेशल अलाउंस फॉर चाइल्ड केयर, हॉस्टल सब्सिडी, टीएडीए, ग्रेचुइटी सीलिंग, ट्रांसपोर्ट माइलेज अलाउंस। तो इस प्रकार ये भत्ते हैं जो ऑटोमेटिकली 25% बढ़ जाएंगे और ये भत्ते कितने कितने बढ़ेंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगा। उससे पहले हम जान लेते हैं कि यदि 50% को डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ क्रॉस करता है तो डियरनेस पे सरकार द्वारा यदि इम्प्लीमेंट की जाती है तो हर एक कर्मचारी और पेंशनर को कितना फ़ायदा होगा। यदि 1 जनवरी 2024 से बढ़ने वाला डीए-डीआर 50% को क्रॉस करता है तो गवर्नमेंट 50% डीए-डीआर को पे और पेंशन की बेसिक में मिला सकती है। ऐसा पहले भी हुआ है। यदि ऐसा सरकार करती है तो कितना फ़ायदा होगा समझते हैं इस कैलकुलेशन के साथ। अब हम एक पेंशनर की पेंशन मान लेते हैं 23,750 रुपये पर मंथ बेसिक पेंशन, और 1 जनवरी 2024 से डियरनेस रिलीफ 51% हो जाता है और इफ़ डीपी गिवन और उसके बाद सरकार डियरनेस पे को इम्प्लीमेंट करती है तो 23,750 रुपये जो बेसिक पेंशन है
उसका 50%, यहाँ 51 हो गया तो हम इसमें से 50 निकाल लेंगे, उसका 50% होता है 11,875, जो कि बेसिक में मिल जाएगा। एक अलग डियरनेस पे और डियरनेस पेंशन का कॉलम बन जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो पेंशन हो जाएगी 35,625 रुपये। अब इसके ऊपर 1% डीए लगेगा, क्योंकि 51 में से 50% यहाँ पे डीपी बन चुकी है और 1% डियरनेस रिलीफ और डियरनेस अलाउंस बचा है। तो 35,625 पर 1% डीए और डीआर कैलकुलेट करते हैं तो वो निकल के आता है 356। इन दोनों को जोड़ने पर बनता है 35,981। इस आंकड़े को आप याद रखना, क्योंकि यहाँ पे हम पहले डियरनेस पे के मुताबिक पेंशन कैलकुलेट कर रहे हैं और उसके बाद रेगुलर जो 50% डियरनेस रिलीफ के साथ कैलकुलेट करेंगे। अब जो एज पर स्टैंडर्ड रेट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, 23,750 पर 51% डियरनेस रिलीफ कैलकुलेट किया जाए तो ये आंकड़ा निकल के आता है 12,112, और इन दोनों को यदि जोड़ देते हैं तो ये निकल के आता है 35,862। यानी डीपी इम्प्लीमेंट होती है तो पेंशन बन जाती है 35,981, और डीपी को यदि सरकार इम्प्लीमेंट नहीं करती है तो ये पेंशन बनती है 35,862। यानी डिफरेंस कितने का? 119 रुपये। यदि 1% डीए डीआर बढ़ता है और डियरनेस पे इम्प्लीमेंट होता है तो इस सपोज किए गए फॉर्मूले के अनुसार 119 रुपये का लाभ होता है। यानी हम एस्टिमेटेड 1% के ऊपर 100 रुपये का लाभ मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने 1 जनवरी 2024 से अनुमानित डीए डीआर 51% लिया है। साथियों, यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो हमने 51% का आंकड़ा लिया वो केवल समझने के लिए है। आप इसको फाइनल ना समझे कि 51% डीए डीआर हो जाएगा। हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए, हो सकता है कम भी हो जाए, वो डिपेंड करेगा महंगाई और उसके साथ AICPN के आंकड़ों के ऊपर। लेकिन हमें कंसेप्ट क्लियर हो जाए इसके लिए यहाँ पे 51% लिया गया है। चलिए अब बात करते हैं कि 1 जनवरी 2024 से यदि 51% होता है तो 1 जुलाई 2024 से फिर से 3 या 4 या 5% बढ़ सकता है। इसी प्रकार हर 6 महीने में 8वें पे कमीशन तक ये बढ़ता रहेगा। तो इसका जब लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, जैसे जैसे डीए डीआर बढ़ेगा तब इसका फ़ायदा ज़्यादा मिलने लगेगा। ओवरऑल 1% डीए डीआर इंक्रीज़ के ऊपर 100 रुपये आप मान के चलते हैं। मान लो कि अभी 51% होगा जनवरी 24 से, और यही जुलाई 24 से 54% हो जाता है तो 4% मतलब 400 रुपये पर मंथ पेंशन के ऊपर ज़्यादा मिलने लग जाएगा। इसी प्रकार जनवरी 2024 से यदि और बढ़ता है तो जितना परसेंट बढ़ता है आप 100 रुपीज़ अनुमानित लेके कैलकुलेट कर सकते हो कि उतना आपको एक्स्ट्रा मिलने लग जाएगा यदि डियरनेस पे इम्प्लीमेंट होती है तो। अब हम बात करेंगे कि जो अलाउंसेज है वो अभी रेट क्या है, और यदि 50% डियरनेस अलाउंस हो जाता है तो कर्मचारियों के ये अलाउंसेज कितने बढ़ जाएंगे। एक्स सिटी का HRA 30% हो जाएगा, वाई सिटी का HRA 20% हो जाएगा, जेड सिटी का HRA 10% हो जाएगा। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 2,812 पर मंथ हो जाएगा। यही चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस यदि दिव्यांग चाइल्ड है तो उसका 5,625 पर मंथ हो जाएगा। हॉस्टल सब्सिडी 8,437 पर मंथ हो जाएगी। और ग्रेचुइटी की जो सीलिंग है, अभी 20 लाख मैक्सिमम ग्रेचुइटी मिलती है, वो 20 लाख से 25 लाख हो जाएगी। तो इस प्रकार आपको मैंने इस वीडियो के जरिए डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ जब भी 50% हो जाएगा तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की पे और पेंशन पे क्या असर पड़ेगा, भत्तों पे क्या असर पड़ेगा, उस कंसेप्ट को समझाने की कोशिश की। हो सकता है कि मैंने 100% बातें कवर ना की हो, लेकिन मैंने उस लेवल तक आपको समझाने की कोशिश की ताकि ब्रॉड लेवल में हमारे दिमाग में ये रहें कि हमारे को 50% डीए डीआर होने के बाद क्या क्या ऐसे इंटाइटलमेंट्स हैं जो रिवाइज होंगे। तो साथियों, आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और चैनल पर आप नए हो
या इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हो, इस वीडियो के जरिए चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि आपसे जुड़ी हुई जानकारियाँ आगे भी इस चैनल द्वारा दी जाएगी। जय हिंद साथियों। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.